हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेरोजगारी पर एस्से। गाइस ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका बोर्ड एग्जाम और 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बोर्ड एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का एस्से पूछा जाता है। अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट एस्से को रेडी कर लेते हैं तो आप अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं यार। तो फटाफट से इसको याद कर लो। सबसे पहले आपको बेरोजगारी के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। आप और मैं सभी जानते हैं कि इस टाइम पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसके लिए जिम्मेदार है उचित शिक्षा की कमी, अच्छे कौशल और हुनर की कमी, प्रदर्शन करने की असमर्थता, अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी, तेजी से बढ़ती हुई आबादी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से बेरोजगारी तेजी से फैल रही है। तो ये लाइनें आपको लिख देनी है इंट्रो में। उसके बाद आपको लिखने हैं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े। तो हर साल नए आंकड़े आ जाते हैं गाइज, इन आंकड़ों को लिख सकते हैं आप। अदरवाइज न्यू आंकड़े आपने याद कर लिए हैं तो उन्हें भी लिख सकते हैं। ये पूरा पैरा आप देख लीजिएगा। इसके बाद फटाफट से चलते हैं कि भाई बेरोजगारी के परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर रोजगार ना मिले तो परिणाम क्या हो सकते हैं। बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दे होते हैं। इसमें ना केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। नीचे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख परिणाम दिए गए हैं, आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं गरीबी में वृद्धि। अब भाई जब रोजगार नहीं है तो इंसान गरीब होता जा रहा है। उसके पास खाने के साधन नहीं है क्योंकि वो खरीद ही नहीं सकता, उसके पास मनी नहीं है। नेक्स्ट है अपराध दर में वृद्धि। जब रोजगार नहीं है तो इंसान अपना पेट भरने के लिए गलत तरीकों को अपनाना स्टार्ट कर देता है और अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं श्रम का शोषण। श्रम का शोषण से मतलब है जब रोजगार कम होते हैं और रोजगार करने वाले ज्यादा, तो जो लोग रोजगार देते हैं वो कम अमाउंट देकर ज्यादा मेहनत कराते हैं। तो इससे क्या हुआ, श्रम का शोषण हो रहा है। अब 250 रुपए में आप पूरे दिन मजदूरी कराते हैं तो ये क्या है, शोषण है। अगर रोजगार ज्यादा होंगे तो लोग वहां पर ज्यादा मजदूरी करने जाएंगे ही नहीं, मजदूरों की कमी होगी तो जितनी उन्हें सैलरी देनी चाहिए उतनी दी जाएगी। उसके बाद आता है राजनीतिक अस्थिरता। आप सब और मैं भी जानती हूं कि हमारी राजनीतिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब थी या है। रोजगार के अवसरों की कमी के परिणाम स्वरूप सरकार में विश्वास की कमी होती है और ये स्थिति अक्सर राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है हमें। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। बेरोजगार लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भड़कीले होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सारी हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो जाती हैं। इसके बाद आता है कौशल का नुकसान। कौशल मतलब भाई जिसके पास टैलेंट है, जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या है, उसका टैलेंट वेस्ट है। तो लंबे समय तक नौकरी के से बाहर रहने से जिंदगी निराश और कौशल नुकसान होता है। मतलब हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और जो काम करने के प्रति एक एक्साइटमेंट होती है ना वो कम होने लगती है। यह एक व्यक्ति के आत्मविश्वास काफी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट आपको लिखना है बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी पहल। अब सरकार की तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए या फिर साथ ही साथ देश में बेरोजगार की मदद करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, IRDP, जवाहरलाल रोजगार योजना, अभी जो नए आए हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। और जो सिलेंडर फ्री देना है या फिर 6,000 रुपए आपकी जमीन पर सेंड की, मतलब जमीन जिसके नाम पर है उसे 6,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना। वो सारी चीजें हमें हेल्प तो करती हैं, बट क्या है, रोजगार तो नहीं है ना। हेल्प होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रोजगार है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना होता है निष्कर्ष। अब जो मैंने बोला है वो आपके एस्से में नहीं लिखा है, मतलब जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो मैंने नहीं बोला है। तो आपको क्या करना है, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको रटने वाली सिचुएशन करनी है तो आप इस पूरे एस्से को रट सकते हैं और एज इट इज लिख सकते हैं। समझना है तो मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उनको ध्यान से सुनिए और लिख दीजिए। बहुत ज्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है, लिखने का तरीका आना चाहिए। लास्ट में आपको हर एस्से के लास्ट में आपको लिखना होता है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है, बेरोजगारी समाज में विभिन्न समस्याओं का मूल कारण है। हालांकि सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए पहल की है, लेकिन उठाए गए उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं है।
इस समस्या के कारण विभिन्न कारकों को प्रभावी और एकीकृत समाधान देखने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए और इसे काम करने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे देश से बेरोजगारी कम हो सके। जो नई सरकारें आई हैं उस टाइम में बेरोजगारी थोड़ी सी कम हुई है और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि इस टाइम पर हमारे देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच।